वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी। अगर आप जुडिशरी, क्लैट पीजी या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये सेक्शन बताता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लीगल डेफिनेशंस और उसके एसेंशियल्स। तो चलिए इस वीडियो को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में एक या एक से ज्यादा दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि लॉ ये भी अलाउ करता है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी खुद को और किसी दूसरे पर्सन को जॉइंटली ट्रांसफर कर सकता है। तो सेक्शन 5 को समझने के लिए इसके 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद रखो। क्या क्या? देयर मस्ट बी अ लिविंग पर्सन, यानी कि ट्रांसफर सिर्फ लिविंग पर्सन ही कर सकता है। यहाँ लिविंग पर्सन का मतलब है सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड। सेकंड इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं जो कि है देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर तभी होगा जब ट्रांसफर करने के लिए कोई प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, लेकिन टीपीए मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। फिर थर्ड इंग्रेडिएंट है ट्रांसफर मस्ट बी बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि ट्रांसफर किसी एक्ट के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज, लीज। यानी कि इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द लिविंग पर्सन दैट इज द ट्रांसफरर मस्ट कन्वे द प्रॉपर्टी। हिज एक्ट ऑफ कन्वेइंग बाय द ट्रांसफरर इज कॉल्ड कन्वेयंस। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर होती है, जैसे इनहेरिटेंस या फिर सक्सेशन, तो वह सेक्शन 5 के अंदर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है ट्रांसफर कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इमीडिएटली भी हो सकता है या फ्यूचर डेट से इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। सिर्फ ट्रांसफर का ऑपरेशन फ्यूचर में हो सकता है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि है ट्रांसफर मस्ट बी टू अ लिविंग पर्सन। प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है और ट्रांसफर खुद भी ट्रांसफर ही बन सकता है। फॉर एग्जांपल ए अपनी प्रॉपर्टी खुद और बी के नाम जॉइंटली ट्रांसफर कर सकता है, सेक्शन 5 स्पेसिफिकली अलाउ करता है। वो एग्जांपल वाली लाइन काट देना। ट्रांसफर ही जो है, यानी कि जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसे हम ट्रांसफर ही कहते हैं। ट्रांसफर ही जो है वो अनसर्न माइंड का हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, चाइल्ड इन वूम हो सकता है, माइनर एक्सेट्रा, बट ट्रांसफर इज नॉट नेसेसरी टू बी द कॉम्पिटेंट। अब जैसे कि इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, जैसे कि ए जो है वो एक गिफ्ट देता है अपनी प्रॉपर्टी का टू बी। ही डज नॉट मेंशन कि कब बी जो है उस प्रॉपर्टी का राइट उसे मिलेगा, या फिर डज नॉट ले डाउन एनी कंडीशन। तो जो ट्रांसफर है वो प्रेजेंट माना जाएगा और जो बी है वो प्रॉपर्टी ले सकता है इमीडिएटली, यानी कि बी गेट्स प्रॉपर्टी विद इमीडिएट इफेक्ट। एक और इलस्ट्रेशन समझते हैं, जैसे कि ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ और फिर ट्रांसफर करता है देन टू सी। सो द ट्रांसफर टू बी प्रेजेंट है, बट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी इज द फ्यूचर ट्रांसफर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक ये था कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसमें ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, और जो ट्रांसफरर है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसमें एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरी माइनर हो सकता है, इंसेन हो सकता है, चाइल्ड इन वूम हो सकता है, अनसाउंड माइंड का हो सकता है, ये सब कुछ। लेकिन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने शुरुआत में भी इस वीडियो में भी बोला कि एक ट्रांसफरर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी अपने आप को तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, लेकिन सम अदर कैपेसिटी में वैसा कर सकता है। जैसे कि एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है इन अ केस जहाँ पे एक जो पर्सन है वो सेटलमेंट करता है उस प्रॉपर्टी का इन द नेम ऑफ ट्रस्ट, या फिर वो खुद को ही एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर लेता है। सो यहाँ पे जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है वो फिजिकली तो सेम पर्सन है, बट as the transferor he has legal status of a settler, whereas as a transferee his legal status is that of a trustee। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।